जयराम ठाकुर बात करेंगे इनसे। तमाम इश्यूज हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम की रही है। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि इसी कारण से घोटाले आ रहे हैं और अब हम जांच कर रहे हैं। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है पिछले 3 साल की पूरी चीजें खंगाल की बन रही है। देखिए, जांच करें और मैं तो स्वागत करता हूं, जांच होनी चाहिए और गलत हुआ है तो उसके बारे में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने किसी भी गलत आदमी को संरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से आरोप मत लगाएं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होकर के जो गलत हुआ है उस पर केंद्रित रहें। और जो नौजवान वहां पर जिन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे, जिनकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो रुकी पड़ी हुई है, जिन्होंने आने वाले समय में अभी रिटन एग्जाम के लिए जाना था, ये बहुत सारी हजारों की संख्या में हमने पोस्टें क्रिएट की हैं हिमाचल प्रदेश में। उन नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से पूरी होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी के खिलाफ अगर उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बहुत बड़ा मुद्दा था। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। कैबिनेट तो हुई नहीं और होने की संभावना भी अभी लगती नहीं, मुझे मालूम नहीं होगी भी कि नहीं होगी। 2022 की सरकार की कैबिनेट 2023 में अब होगी या नहीं होगी मालूम नहीं अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो भी करना चाहें, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वो करें, लेकिन मेहरबानी करके इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। पुलिस भर्ती में जब मामला हमारे ध्यान में आया, हमने सीबीआई की जांच के लिए भेजा है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। एक लाइन उन्होंने यूज की कि पूर्व सरकार ने आंखें मूंद कर रखी थी, इसलिए अगर कहीं और भी हमीरपुर के अलावा, स्मॉल एयरपोर्ट के अलावा कहीं और भी इश्यूज आते हैं तो उनके लिए भी हम जांच करेंगे और सरकार घोटालों की जांच करने के लिए ही बनी है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये जांच 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 और उसके बाद बंद बंद बंद, ये 3 शब्दों का प्रचलन पिछले 15 दिनों से हम सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं। वो करें, जितना उनको करना है दिल खोल करके करें, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो उनको आगे बढ़ करके काम करने की दिशा में भी बढ़ना होगा। ये प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से बातें कहना और जांच की ये बातें कहना, ये अग्रेसिव में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा वक्त भी और सारा जो है बहुत सारी एनर्जी उसमें गवर्नमेंट की जो है उसमें उलझ करके रह जाती है और अंततः उसमें परिणाम क्या निकलते हैं मैं उस पर कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं। जो भी करना करें, लेकिन अब ये बंद 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 से थोड़ा आगे बढ़े, ये जांच से थोड़ा आगे बढ़े, अच्छा लगेगा। अब विधानसभा सत्र में उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 तारीख से शुरू हो सकता है, तो विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है? हमारा कड़ा रुख रहने वाला है और हम विचार करेंगे विधानसभा के सत्र में। हमारे सभी सदस्यों का, हमारी पार्टी का मत है कि जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की है, इसका हिसाब वहां पर मांगा जाएगा इस विधानसभा के सत्र में। बिल्कुल। एक और बड़ी बात सामने आई है कि अब नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने में भी अब थोड़ी जल्दी सरकार ने दिखाई। होता नहीं है कि प्रो टर्म स्पीकर, अमूमन सेशन होता है, सेशन के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जा रहा है, तो नजदीकियों का परिणाम है या सरकार कुछ और जल्दी? नहीं, देखो, उस सारी चीज को लेकर नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसमें प्रोटम स्पीकर को पूरी पावर होती है, स्पीकर की पावर्स होती है। और हमने तो जल्दी में बोला भी नहीं कि आप मुझे अभी बना दो, इसी वक्त बना दो। हमने अपना विधानसभा विधायक दल का नेतृत्व का चुनाव करना था, वो चुनाव की प्रक्रिया हुई, जानकारी हमने उनको भेजी, उसके बाद उन्होंने तय किया और मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी तरह की। और दूसरी बात है कि नियम के अनुरूप हुआ है। हमारी स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो एक रिक्वायर्ड नंबर रहता है 23, उससे ज्यादा है। सीएससी की बैठक भी आपकी कल हुई, क्या कुछ खास और मुद्दों पे भी चर्चा हुई? कुछ नहीं, हमें उस पर तो वही बात होती है। उस पर सरकार की ओर जो प्रस्ताव था उसको हमने सुना और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें दोनों पक्ष हमेशा ही बैठ करके निर्णय करते हैं, निर्णय हुआ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा।